नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लगभग एक साल पहले मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पे, जिस राजनीति पे, जिस तेजी पर काम कर रही है, उससे विपक्ष भाजपा को खत्म करेगा, इसकी उम्मीद कम है। मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही निपटाएगी। मेरा अंदाजा था कि भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तानाशाही का, जिस हिटलरशाही का परिचय दे रहे हैं, उससे पार्टी के अंदर एक ज्वालामुखी तैयार हो रहा है। वो कभी भी फट सकता है। ये विद्रोह की आंधी कभी भी तेज हो सकती है। और उत्तर प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे मजबूत, सबसे पक्का 80 में से 75 सीट जीतने का जहां दावा कर रही थी, वहां पर इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। 3 चरण के चुनाव के बाद लोग कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गुब्बारा फूट गया। इंडिया गठबंधन जिस रणनीति पे काम किया, जिस तेजी पे काम किया और दलित वोटों में जिस तरह सेंध लगाई, उससे मामला और साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी इस अंदरूनी लड़ाई से निपट पाती, उससे पहले कुछ और बड़ी बड़ी बातें दाएं बाएं होने लगी, लेकिन अंदरूनी लड़ाई बढ़ती चली गई। ताजा मामला शुरू हुआ बाहुबली सांसद रहे ब्रजभूषण सिंह के एक बयान पर। इंडिया टुडे ग्रुप के राजदीप सरदेसाई आए थे, वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे और राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि आपके नेता कौन है? मोदी जी। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, हाँ मोदी जी मेरे नेता हैं। फिर राजदीप सरदेसाई ने कहा, योगी जी। इस पर वो खामोश हो गए। दोबारा पूछा, तिवारा पूछा। फिर ब्रजभूषण ने कहा कि क्यों विवाद पैदा करना चाहते हैं आप? मतलब एक बार भी ब्रजभूषण सिंह ने नहीं कहा कि योगी हमारे नेता है। ब्रजभूषण सिंह अक्खड़ नेता हैं, मुंहफट नेता हैं, बाहुबली हैं, दबंग हैं और उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ की और उनके बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। और ब्रजभूषण सिंह पहले आदमी नहीं हैं जो दिल्ली दरबार के करीबी रहे हों, जो दिल्ली को अपना नेता मानते हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानने से इनकार करते हैं। इस बयान के बाद यह बात तेज हो गई कि जो कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, 300 पार हो जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले हटाया जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आप भारतीय जनता पार्टी के बलिया से लखनऊ, लखनऊ से नोएडा तक कार्यकर्ताओं के बीच जो चर्चा चल रही है, ये उसका अंश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा, पहले चरण में खास तौर से छत्रियों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज चल रहा था, लगातार चल रहा था, योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। और इसका नतीजा दिखाई दिया, क्षत्रिय नाराज हुए। बहुत जगह पे यह संदेश साफ आया कि क्षत्रियों ने भाजपा को वोट देने से मना कर दिया। फिर एक के बाद एक ठाकुर नेताओं को अमित शाह ने बुलाना शुरू किया। तब यह बात तेजी से फैली कि क्या दिल्ली बड़े प्रभावशाली ठाकुर नेताओं को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तैयार कर रही है। धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाते, बसपा से चुनाव की तैयारी कर ली, मगर दिल्ली ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के संग जब तार जोड़ने शुरू किए और संदेशा भिजवाया कि एनआईए तैयार है गिरफ्तारी के लिए क्योंकि कुछ लिंक मिले हैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ, तो धनंजय सिंह ने 24 घंटे के अंदर पासा पलट दिया, चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। मतलब धनंजय सिंह को भी प्यार से डरा कर दिल्ली दरबार ने अपनी तरफ कर लिया। तो ब्रजभूषण सिंह का यह बयान क्या ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में सब ठीक नहीं चल रहा। क्या यह योगी के खिलाफ बगावत है?
क्या ये योगी को संकेत है कि अब बात आर पार की हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में 26 सीटों में वोट डाले जा चुके हैं। पूर्वांचल अब युद्ध का मैदान बन गया है, राजनीतिक युद्ध का मैदान बन गया है। और पूर्वांचल की हालत आप इससे समझ सकते हैं कि अयोध्या जैसी जगह जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत आधार था, वहां पर भी प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ा। मतलब अयोध्या की सीट भी फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या यह ब्रजभूषण सिंह की एक चेतावनी है? क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ अभियान चल रहा है? और भाजपा उत्तर प्रदेश में इस खराब हालत में कैसे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है कि आप सामान्य रूप से किसी से भी पूछेंगे तो ये कहेगा बीजेपी 50 के आसपास हमको दिखाई दे रही है। हालांकि आप विपक्ष से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि आप देखते जाइए, 5वें चरण के बाद आप पूछेंगे कि यूपी में इंडिया की सीटें ज्यादा रहेंगी या एनडीए की सीटें ज्यादा रहेंगी। क्या है मामला, इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ पत्रकार राशिद जी जुड़ रहे हैं। राशिद जहीर एक अच्छे पत्रकार हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे चल क्या रहा है। स्वागत है राशिद जहीर आपका। ब्रजभूषण सिंह का बयान आपने भी सुन लिया होगा और इस दोस्ती पे कुछ शेर आपको भी याद आए होंगे कि जब क्या है वो कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। हो सकता है 1-2 शब्द इसमें गलत हो गए होंगे, लेकिन शेर यही है। ये फासला ब्रजभूषण सिंह ने दिखा दिया क्या योगी आदित्यनाथ के लिए? कह दिया मोदी हमारे नेता हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए खामोश हो गए। ये कहानी आपको क्या समझ में आती है? क्या आपने जो बातचीत करी, आपने गोंडा के कुछ पत्रकारों से, कुछ एक्टिविस्ट लोगों से बात करी, केसरगंज में आपने लोगों से बात करी सुबह, क्या निकल के आया? मसला है क्या, खेल क्या है ये? संजय सर, जब भी ब्रजभूषण का जिक्र होगा उसमें ऑटोमेटिकली योगी आदित्यनाथ का केंद्र से ताल्लुक किए बिना आप ब्रजभूषण पर बात नहीं कर सकते। मैंने लगभग 20 दिन पहले, जब टिकट इनका हुआ था 15 दिन पहले बेटे का, तो यहीं 4 PM पे एक प्रोग्राम बनाया था कि मोदी जी तो खड़े हैं ब्रजभूषण के साथ, कैसरगंज और बाकी देश किसके साथ खड़ा है? तो वो समाजवादी पार्टी से भी वहां जीते हुए हैं और राम मंदिर वाले आंदोलन में भी थे, दबंग नेता हैं। अब बात आती यह है कि दरअसल इन्होंने ये मोदी जी को अपना नेता कहा और योगी जी को क्यों नहीं कहा। देखिए, योगी जी के बारे में कहा जा रहा है कि 2024 में अगर मोदी जी बहुत अच्छे बहुमत से आ जाते हैं तो अगला नंबर योगी जी का है, ये कहते हैं। फिर इसके मिसाल ये दी जाती है कि साहब देखिए चौहान साहब के साथ क्या हो गया, वसुंधरा के साथ क्या हो गया, तमाम बातें की जाती हैं। लेकिन ये तो 2023 में हुआ ना। 2022 से पहले अगर आप चले जाएं पिछली वाले कार्यकाल की सरकार में, तो क्या योगी आदित्यनाथ मोदी जी के सामने नहीं खड़े थे कि शर्मा को लेकर के और बहुत सारे मसलों को लेकर? 2 बरस का समय उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के लिए लगाया, नहीं लगाया, लेकिन बहुत समय तो लगा ही दिया। इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ की एक राजनीति अलग है और केंद्र के 2 नेताओं की राजनीति बिल्कुल अलग। ये राजनीति का एक नियम भी है संजय सर कि जब कोई मजबूत आदमी होता है उसके पैरेलल एक आदमी खड़ा किया जाता है। योगी आदित्यनाथ के सामने पूरा देश जानता है कि ब्रजभूषण को खड़ा किया गया, जबकि पूरा देश इस बात के लिए बजित था कि आप इन्हें इनके पद से हटा दें। भारतीय जनता पार्टी से निकालने की बात नहीं कही है, सदस्यता खत्म करने की बात नहीं कही है। अलबत्ता ये कहा था कि जिस पद पर ये हैं उस पर से हटा दी जाए, लड़कियों का भी यही कहना था। लेकिन इतना लंबा समय लग गया अमित शाह जी को और मोदी जी को, क्योंकि उनको मालूम है कि एक दबंग नेता है, 6-7, 5-4 सीटों पे फर्क डाल सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, उनका भी समझना है। तो आखिर वक्त तक वो ब्रजभूषण का किसी न किसी तरीके से पक्ष लेते रहे, इसलिए भी लेते रहे कि योगी का अगर कोई बदल चाहेंगे, योगी के साथ अगर ताकत का बंटवारा चाहेंगे, तो ब्रजभूषण एक सामने आदमी रहना चाहिए। और इस बात को जानते हैं कि ब्रजभूषण जी, उन्होंने कह दिया, चूंकि ये टिकट का मिलना, उन्होंने साफ कहा कि मेरे बेटे को टिकट मिलना और मुझे मिलना कोई अलग अलग बात थोड़ी ना है। गोया कि उन्होंने देश को बता दिया कि मोदी जी मेरे साथ ही खड़े हैं, और बिल्कुल सही बात भी है ये। इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह और केंद्र का आला कमान
एक ऐसे आरोपी पर जिसके दुष्कर्म के आरोप है उनके साथ खड़े हैं। ये बात खुद कही है ब्रजभूषण ने कि मेरे सामने अगर बेटे को दिया तो दिक्कत कही, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मुझसे पूछा गया, कह रहे मुझसे कभी हटाने की बात नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि अब आ जाती है बात योगी जी की। देखिए, मैं कोई भी बंदा योगी जी की उन बातों से मुत्तफिक हो या ना हो जो वो 20% लोगों के बारे में कहते हैं। अभी जैसे उन्होंने गोश्तकार का, गायकार, कसाई का जिक्र भी किया है, ये बात अलग है, उनकी राजनीति अलग है, लेकिन उनकी जो राजनीति सरकार को चलाने की है, स्टेट को, सूबे को चलाने की है, देखिए उसके अंदर 100 में से 100 नंबर मिलेंगे इन फ्रंट ऑफ द सेंटर। उनकी जो बात है सीधी सीधी है। हालांकि वो ठाकुर समाज का कुछ न कुछ कई पक्ष कर जाते हैं, लोगों का ऐसा आरोप है, लेकिन उनकी राजनीति साफ है कि जो दबंग किस्म का व्यक्ति है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसने बदतमीजियां की हैं, जो शब्दों पे कंट्रोल नहीं रखता है, किरदार पे कंट्रोल नहीं रखता है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे उसमें ओम प्रकाश राजभर हो, क्या उसके अंदर ब्रजभूषण हो। अब वो चूंकि एक एक सीटों का वो रखते हैं, अमित शाह पूरा हिसाब किताब, उनको मालूम है कि ब्रजभूषण की सीट क्या है और बाकी के लोगों की सीट क्या है। तो योगी जी और केंद्र के बीच में एक फर्क यह भी है, खाली यही फर्क नहीं कि हटा दिया जाएगा, पहले से 2.5-3 साल से वो तैयार, अपनी राजनीति से समझौता ही नहीं करते, बहुत मजबूरी में आके समझौता करना पड़ता है योगी आदित्यनाथ को, इसमें कोई दो राय नहीं। और संजय सर, इसमें उन्हें नंबर भी दिए जाएंगे कि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों से समझौता किया नहीं है, मजबूरी में आके कभी कभी चुप हो गए, लेकिन बोलना बंद नहीं किया, काम करना बंद नहीं किया। तो ब्रजभूषण के बारे में उनको मालूम है कि एक दबंग किस्म का व्यक्ति है, जबान पे या किरदार पे कंट्रोल कम है, पसंद वो करते नहीं है। हालांकि उनके ऊपर तो आरोप है कि वो ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इनको पसंद नहीं करते। तो अब आकर के वो केंद्र के सामने अपने मापदंडों पर, अपने सिद्धांतों पर खड़े हैं। मैं तो 2.5-3 साल पहले का जिक्र मैंने क्यों किया, मैंने इसीलिए किया ना कि आज की बात थोड़ी ना वसुंधरा, आज की बात थोड़ी ना शिवराज, उससे पहले से ही योगी आदित्यनाथ जो जो बात उनको सही नजर नहीं आती उस पर वो केंद्र की बातों सुनने के बाद इधर को सुन के इधर को निकाल देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति आड़े आती है, उनके सिद्धांत आड़े आते हैं, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे ब्रजभूषण को, और केंद्र कर रहा है। अब केंद्र की बात तो ये देख लीजिए कि बेंगलोर के अंदर अमित शाह बैठे हैं, वहां राजा भैया को बुलाया जा रहा है एक सीट के चक्कर में कि उसे बिठा दो। हालांकि दूसरा भी ठाकुर है वो कृपा शंकर, लेकिन वो उनको मालूम है कि एक सीट खराब हो जाएगी। अब उन्होंने कहां से कहां तार जोड़ दिए, बराबर काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग में बड़े माहिर है भारतीय जनता पार्टी के नेता। राहुल गांधी को भी इस बात को सीखना चाहिए कि एक समय में 5-5 बातें कैसे की जाती हैं, काम कैसे किए जाते हैं। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूं कि योगी आदित्यनाथ के सिद्धांत आड़े आते हैं। और देखिए संजय सर, एक बात और सुन लीजिए, देश के मुसलमानों से अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है किसी वे में वो मोदी जी को पसंद कर लें, योगी जी को नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं राशिद जहीर बहैसियत एक मुसलमान के एक बात ये बताना जरूर चाहता हूं आपसे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार चलाने में दुरंगापन नहीं है। भले एक रंगा है, एक ही पक्ष की बात करते हैं, लेकिन केंद्र के सामने वो दुरंगा व्यवहार न करते, न उनका दुरंगा व्यवहार बर्दाश्त करते। ब्रजभूषण के बारे में बताइए, एक तरफ आपका नारा यह है कि हम जो है महिलाओं के और बेटियों के साथ हैं, उस बेटी के साथ जिस बेटी ने आपसे 1-1.5 साल पहले कह दिया डायरेक्टली, फेस टू फेस मोदी जी से कहा है ना, उस बच्ची ने जो गोल्ड मेडल लेकर आई थी, वो तो कानों में निकाल दी थी ना बात। तो अब आने के बावजूद भी आप उसके ऊपर जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। पूरा देश एक तरफ हो रहा है, महिलाएं पहलवान जमीन पर घसीटी जा रही हैं, यही ब्रजभूषण नए वाले संसद के अंदर टहलते टहलते फिर रहे हैं और आप जो है नारी की बातें कर रहे हैं। ये दुरंगा व्यवहार कम से कम योगी आदित्यनाथ में नहीं है, जो बातों से कहा जाएगा। और यही वजह है कि वो ब्रजभूषण को पसंद नहीं करते, भले उनके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप क्यों ना हो। तो योगी जी की ये वाली बात मेरी कम से कम समझ में आती है कि जो भी कुछ है सामने है, ये नहीं है कि मन में कुछ और है और मुंह पे कुछ और है। वो गाय गोबर जो भी लाते हैं मुंह पे ले आते हैं, साफ ले आते हैं, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो बात दीगर है, लेकिन कर देते हैं अपना काम। वहां पर जो दुरंगा व्यवहार चल रहा है ऊपर एक एक सीट को लेकर के, कम से कम योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं कर रहे। और योगी जी की तो पोजीशन 2022 से पहले बता दी गई थी, जब स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई, मैं पता नहीं कहाँ काम कर, उनका नंबर जो है 17वें नंबर पर डाल दिया। पूरे देश से डिमांड होने लगी थी ना कि योगी आदित्यनाथ को भेजो, इनके जबी से दिमाग उल्टे सीधे हो गए थे कि ये नया मोदी कौन सा निकल कर आ रहा है। और एक बात संजय सर मैं बहुत आगे की और बता देता हूँ आपको, अब जो भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है ना, और सरकार जैसे अगर नहीं आई जैसे लोग बताते हैं,
तो मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ के नाम पे आएगी अगली बार जब आएगी, क्योंकि उसकी राजनीति दूसरी है। जी। आपका कहना है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में अगर ये सरकार नहीं आती है तो 2029 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे को रखकर देश में चुनाव लड़ा जाएगा। और ये बात हम लोग बहुत पहले से कहते आए हैं कि देखिए क्या गजब माहौल है उत्तर प्रदेश में, कि योगी आदित्यनाथ को बहुत प्यार करने वाले लोग चाहते हैं कि ये इस बार सरकार रुक जाए, ना बने, मोदी जी ना बने, क्योंकि मोदी जी नहीं बने तो 2029 में योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे। लेकिन राशिद जी, दिल्ली को भी पता है और योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि 300 आ गए और मैं गया। मेरे बड़े पुष्ट सूत्र है, उन्होंने बताया कि बीच में कोशिश हुई थी योगी आदित्यनाथ को केंद्र में मंत्री बनाने की। योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव ठीक पहले किया कि चुनाव के बाद भी अगर आपको कभी लगता है कि मुझे केंद्र में मंत्री बनाना है, मुझे हटाना है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सीधा गोरखपुर चला जाऊंगा, जिंदगी भर हिंदुत्व के लिए काम करूंगा, दिल्ली नहीं आऊंगा, दिल्ली में मंत्री नहीं बनूंगा। ये ले अपनी लपट कमरिया बहुत नाच नचाए हो, ये लो अपना संगासन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अक्खड़ हैं, सीधी लाइन पे जैसे आपने कहा काम करते हैं, झुकते हैं नहीं। और लोग कहते हैं उन्हें सत्ता का अभी बहुत ज्यादा मोह माया रहती नहीं है, क्योंकि कई ऐसे काम कर जाते हैं जो वसुंधरा नहीं कर पाई, खुल के नहीं कर पाई। हालांकि वसुंधरा ने राजस्थान में इस बार गेम कर दिया। राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है, आप किसी से पूछिए, वहां कह रहे हैं लोग 8-10 सीटें जा सकती हैं। ये वसुंधरा का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट गेम है। इसका मतलब कि प्लान तो चल रहा है। ब्रजभूषण ने चुनौती दे दी योगी आदित्यनाथ को कि भाई तुम मेरे नेता नहीं हो। चुनाव के बीच में डीएम और एसपी की भूमिका बहुत होती है। उनको पता है कि चुनाव 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, 5 जून को चुनावी आचार संहिता हट जाएगी, 6 जून को योगी आदित्यनाथ तय करेंगे कि वहां के डीएम कंटिन्यू करेंगे गोंडा केसरगंज के या फिर राजस्व परिषद में अटैच होंगे। एसएसपी को पता है कि डीजीपी ऑफिस से अटैच होंगी या फिर योगी के मन मुताबिक काम किया तो कंटिन्यू करेंगी। तो ब्रजभूषण जो चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि आप मेरे नेता नहीं हो, क्या चुनाव में एक मुख्यमंत्री के रूप में थोड़ा सा इशारा योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो क्या फिर इस सीट के नतीजे भी इस इशारे को प्रभावित कर सकते हैं? राशिद। संजय सर, जो आपने बात कही है, बिल्कुल यही बात मैं आपसे अगले चरण में कहने की सोच रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 के अंदर जब चुनाव हुआ है तो पूरे राज्य की, रामपुर की वो देख लीजिएगा आपके क्या हालात रहे, और इस बार देख लीजिए। इस बार लोगों का ऐसा कहना है, हमारी भी जो पर्सनल नजर जाती है वो ऐसी जाती है कि लोकल प्रशासन इक्का दुक्का बातों को जगह छोड़ करके निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। और निष्पक्ष अगर चुनाव हो रहे हैं तो वो लोगों की जो अभिव्यक्ति है, जो वोट के जरिए बदलाव की राजनीति करने वाली है या रिजल्ट लेकर आने वाले हैं, उसके अंदर अच्छा खासा वोट उनका पड़ रहा है, जिनको कभी डंडा मार के भगा दिया जाता था पिछले कार्यकाल में। 2022 में हमने कई जगह देखा। इस बार योगी आदित्यनाथ जी की बात मैं आपको बताऊं, दबंगई की बात, जो उन्होंने कहा ना कि मैं मठ में चला जाऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिएगा, एक रूप तो उनका ये है, एक रूप उनका और है। आपने मुझसे तो ज्यादा आप जानते हैं, 150 विधायकों ने एक बार लेटर लिखा था, बीएल संतोष के पास वो आए थे। वो 100 हो या 150 हो, एटलीस्ट इतने विधायक थे। उससे पहले एक बार और भी हुआ है काम, वो लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन पत्रकारों की महफिलों में बात जरूर होती है। जिस जमाने में ये सरकार बन रही थी 2017 में, और उससे पहले भी योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बाकायदा कैंडिडेट उतार चुके अपने रीजन में, युवा वाहिनी जो थी उनकी। और उसके बाद ये भी हुआ है कि जब 2017 में सरकार आ गई है, आप, हमारे पास ये जिक्र है और बाकायदा बातें होती हैं कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बहुत सारे विधायक लामबंद हो गए थे। तो ये एक रूप और है उनका, जो बिल्कुल दिखता नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता, मीडिया भी उसको नहीं बताती है, लेकिन वो दबंगई से भी करते हैं राजनीति। इस वक्त उनका रोल जो है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा है। उनको मालूम है कि मुझे केंद्र को जवाब किस प्रकार से देना है।
वो आकर के कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि बिला वजह लोगों के सामने इश्यू बने, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब इनका ओरा खत्म होगा तो देश में एक परसेंटेज ऐसी है जो वो चाहते हैं। देखिए, ये एक देश में चाहे वो 10% हो या 15% हो, और ओरा कितना भी खत्म हुआ, वो सोचते जरूर हैं कि एक बार हमारा हिंदू राज भी होना चाहिए। उसमें कहीं कहीं उनको योगी आदित्यनाथ और आरएसएस की आइडियोलॉजी फिट नजर आती है। उस वाली धरा पे काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि मुझे इनकी सरकार को किस प्रकार से जमींदोज करना है प्रशासनिक एतबार से, वरना ये जो चुनाव हो रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, 80 में से एक ही सीट निकल करके आती है अगर योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। इस बार जो ये 50-50 और 40-60 और 30-70 का रेशियो आ रहा है ना, जो उनको ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, उसकी वजह यह है कि जितनी तन्मयता से काम करना चाहिए था, उतनी तन्मयता से वो जो है ना योगी आदित्य काम नहीं कर रहे। एक तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, एक तो लोगों के मौसम ही कम रास आए। मोदी जी के बारे में बता रहा हूँ, जो अचानक लहर पलट गई है, अंडर करंट हो गया है, और इसमें योगी जी भी आएंगे अगली लाइन में। उसमें कहा कि एक तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, और दूसरे मेरी मिट्टी में बगावत बहुत थी। क्या तो बात पता है। चल जाएगा किसकी मिट्टी क्या में बगावत है। फिर से पढ़िए, बड़ा अच्छा शेर है वो ये। कहता शायर सर कि एक तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, एक तो हम्म। तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, दूजे मेरी मिट्टी में बगावत बहुत थी। तो बगावत पता बहुत चल है। जाएगा कि वो योगी आदित्यनाथ की जो मिट्टी है, कौन सी मठ की मिट्टी है जिसमें से बगावत पता चली है। वरना योगी आदित्यनाथ, रामपुर का तो इलेक्शन था, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी मिनटों सेकंडों में हो गया। जाते रहिए, चुनाव आयोग जिताकर रख दिया। संभव है 65% 58% मुसलमान हो और वहां पर वो जीत रहा है बंदा। तो ये तो अजीब, तो ये योगी आदित्यनाथ का दम ही तो है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बाद में उपचुनाव में भी, बाद में खतौली में हुआ है, सुधाकर सिंह खड़ रहे थे वहां पर। मां बताइए, वहां पर घोसी में क्या योगी आदित्यनाथ जी गए थे? एक रैली करी बस केवल। हाँ, उनका कितना मन था कितना मन नहीं था वो तो सबको पता चल जाता है। तो बहुत सारी चीजें जबान से नहीं कही जाती, बहुत सी सारी चीजें एक्टिविटीज से, एक्सप्रेशन से पता चलती हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल, उनको मालूम है अगला नंबर। तो ये तो बात अभी पता चली होगी शिवराज चौहान को, उनको तो 2.5-3-4 साल से पता है, वो आदमी की नफ्स को पहचानते हैं। गोरखपुर से कितनी बार सांसद वो रहे हैं। एक आदमी, मैंने कभी किसी जमाने में फोटो देखा था, वो फोटो योगी आदित्यनाथ जी का या किसी और का, मैं इसमें दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक लड़का पहाड़ पर किसी शादी में नाच रहा है यूं करके, तो वो कहा कि योगी आदित्यनाथ है। तो मैं उस फोटो को बहुत गौर से देख रहा। तो मैंने सोचा संजय सर कि मैंने कहा वाकई इस आदमी से अगर यूं कहा जाता कि सूबे का एक बार मुखिया बनोगे, तो ये यकीन नहीं मानते। उस आदमी का सितारा बुलंदी पे उसी वक्त से हो गया था जब वो गोरखपुर आए थे अपने परिवार को छोड़कर। और एक बात और भी तो मानिएंगे सर आप, ये अलग छोड़ दीजिए, सारी बातें छोड़ दीजिए, इन फ्रंट ऑफ द मुस्लिम वो कैसे नेता, इस बात को भी छोड़ दीजिए। 2017 से पहले, 2014 के बाद में जब सरकार मोदी जी की आई, उत्तर प्रदेश या भारत का मुसलमान भयभीत नहीं था। 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश का मुसलमान भयभीत हुआ। 1 साल के बाद प्रशासनिक स्तर पर जो प्रोसिक्यूशन हुआ है, विभागों में जो प्रोसिक्यूशन हुआ है, हम अपनी आंख से देखते हैं, हम उस बात के गवाह हैं। किसी थाने के अंदर वो शिवपाल यादव ने बात बड़ी अजीब कही, लेकिन हकीकत बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो काम 2000 में हो जाता था अब 10,000 में होता है। 4-5 साल पहले एक बयान दिया था, 3-4 साल पहले। ये बात बिल्कुल सही है। थाने यहाँ पर किस प्रकार, एक असल में एक बात और भी है संजय सर, खबरें जो देते हैं ना वो एक अलग है। ये तो सोशल मीडिया को सलाम कर लेना चाहिए जो अंदर की बातें लोगों के सामने रख दी है। एक सरकार चलती है और एक सरकार कैसे चलती है, दोनों बातें अलग अलग है। तो यहां पर क्या हाल है योगी आदित्यनाथ के बाद प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की बहन छोटी सी दुकान चला रही है। योगी आदित्यनाथ का कोई दोस्त अरबपति नहीं बना है। योगी आदित्यनाथ के करीबी कोई नेता ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे ठेके मिल गए, मुझे मेके मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया और मैं जो, वो आदमी सीधा काम कर रहा है, सीधा काम कर रहा है। जो हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहा हो, आरएसएस की आइडियोलॉजी के लिए कर रहा हो, या उसका धर्म जो भी उसको कहता हो उस काम के लिए कर रहा हो, कर सीधा काम रहा है। हाँ, उस काम के अंदर वो 20% लोग नहीं होंगे, ये बात अलग है। ये लेकिन बात मैं सही फिर, है राशिद भाई, हाँ, लेकिन दिल्ली के करीबी जो लोग हैं वो संदेश दे रहे हैं कि जब ठाकुर नेता ही योगी आदित्यनाथ के काबू में नहीं आ रहे हैं, जब संगीत सोम से लेकर राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह से लेकर ब्रजभूषण सिंह तक, ये ठाकुर नेता ही अब योगी के खिलाफ नजर आने लगे हैं,
और लोग दिल्ली दरबार के करीबी लोग कह रहे हैं जब योगी की पकड़ ठाकुरों पे ही नहीं रही, ठाकुर ही भाजपा से बगावत कर रहे हैं, तो फिर योगी का नियंत्रण कैसा। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं कि ठाकुर बगावत कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ खामोश रहे, सामने से कहा लेकिन पीछे से इशारा किया, क्योंकि योगी, लोग कहते हैं कि योगी भी चाहते हैं कि इस बार दिल्ली का सिंहासन थोड़ा डोल जाए। पुष्ट नहीं है, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो पॉलिटिकल लोगों के बीच में चर्चा का विषय होती है। अब इसके कोई सबूत नहीं होते हैं, लेकिन जब राजनीतिक गलियारों में बात बहुत तेजी से फैलने लगती है, नौकरशाही में ये बात बहुत तेजी से फैलने लगती है, तो इसका मतलब निकाल लिया जाता है कि जहां पे आग दिखाई, जहां पे धुआं है वहां आग होगी, फिलॉसफी का सिद्धांत है ये। तो इस बयान का मतलब, इस खेल का मतलब ये है कि ठाकुरों की बगावत, क्योंकि एक लाइन जो मैंने शुरू में बोला ना कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है, तो क्षत्रियों की बगावत और उसके बाद उन क्षत्रिय नेताओं को दिल्ली दरबार के इशारे, ब्रजभूषण सिंह का कहना कि मोदी हमारे नेता हैं, योगी के नाम पे खामोश हो जाना, क्या ये भाजपा को भारी पड़ सकता है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अभी 4 चरण और बचे हैं, थोड़ा सा दांव दिखा दिया तो जैसे मैंने कहा अभी माहौल तो बन ही रहा है उत्तर प्रदेश में, ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इंडिया की सीटें ज्यादा आएंगी या एनडीए की सीटें ज्यादा आएंगी। तो क्या लगता है आपको ये खेल हो सकता है? संजय सर, आपने एक बात कही कि ठाकुर नेता योगी के काबू में नहीं है। मैं अपने शब्दों को बहुत कंट्रोल करते हुए एक बात कह रहा हूं, बदमाश लोगों को कंट्रोल में नहीं करते योगी आदित्यनाथ। कौन कहता कि संगीत सोमसेन को जो है केंद्र से इशारा है, कौन कहता है वो सुरेश राणा को केंद्र से इशारा है। ब्रजभूषण राजा भैया को दोनों साइड में रख दीजिएगा, बाकी तमाम लोगों के बारे में आइए आप। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदाना में, मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ आए, 1 घंटा बात की संगीत सोम, राणा और सब लोगों से, जो वहां के मंत्री वगैरह सब। आधे घंटे के बाद हमारा एक दोस्त रिपोर्टर संगीत सोम के पास पहुंचा कि जी 1 घंटा मंत्रणा हुई है आपकी, अब तो मामला खत्म हो गया। तो अगर मंत्रणा हुई होती, मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं ना, अगर मंत्रणा हुई होती तो संगीत सोम का बयान आधे घंटे के बाद के टीवी में है। उसने कहा बुला के बात करेंगे अपने लोगों को, क्या शिकायत है, वो मुकदमे करा रहा है बालियान, गलत है उसकी बात, देखेंगे क्या होना है। और उसने जब ही कह दिया कि उसी वक्त में कि बालियान का स्तर मेरे से बात करने का नहीं है। तो आप ये बताइए, 1 घंटे पहले सूबे का मुखिया योगी आदित्यनाथ, बिरादरी का भी मुखिया, पूर्व विधायक को, मंत्री भी नहीं, विधायक भी नहीं है, क्या उनको इतनी जरूरत हो सकती थी कि वो 1 घंटे पहले जो तालीम दी गई थी उसके मुताबिक ही जो है चलते? वो उनसे कहा ही नहीं गया कुछ, उनसे कहा ही नहीं गया कुछ। तो योगी आदित्यनाथ अगर चाहते तो वो सुरेश राणा को भी और संगीत सोम को भी, और यहाँ के जो छत्रप थे लोकल, बहुत सारे नेता हैं यहाँ पर, एक वो लड़का था जो ने वो पूरा आंदोलन चलाया था, इन सबको बुला करके बता के समझा के चले गए थे वो। लेकिन अगले मिनट ही क्या वो बंद हुआ था वो तमाम आंदोलन। हाँ, अब ब्रजभूषण को कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो ब्रजभूषण को कंट्रोल में लेने की बात कब कही है? वो तो करेंगे भी नहीं। वो ऐसे आदमी से तो मुंह लगना पसंद नहीं करते योगी आदित्यनाथ, यही तो उनकी खासियत है। वो राजा भैया को क्यों भाव देंगे, भले उनकी बिरादरी क्यों हो, लेकिन उनको जिनको भाव देना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, दे दिया उन्होंने भाव अपने आप। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे काम करना है, ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। लेकिन संगीत सोम की, राणा की और बाकी नेताओं की जबान से एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला कि नहीं जी ठीक है, मोदी जी हमारे नेता है और हमारा मसला खत्म हो गया। और ज्यादा उग्र हो गया था मसला, बाद में पंचायत भी हुई है उनके बाद में। तो ये बात कहना कि जी चर्चा ये है कि इनके नेता काबू में नहीं है, इनके सारे नेता काबू में है, इनके सारे अधिकारी काबू में है, आईएएस पीसीएस सारे काबू में है। अगर ये काबू में नहीं होते तो ये जो 26 में से 15-18 का आंकड़े लगा रहे हैं ना बैठे हुए कि ये वाली भी जीत ली और ये वाली भी जीत ली, कोई नहीं जीती गई होती। हालात दूसरे होते, एक डंडा पटकते के साथ ही लाइन खत्म हो जाती है वोटिंग डे के दिन। कोई डंडा इक्का दुक्का पटके गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वजह उसकी यही है कि योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए जो संविधान में बातें लिखी हैं उस पर अमल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत थी ना उत्तर प्रदेश में। अब रही बात इनकी लोगों की बात करना, तो ये तो केंद्र को मालूम है ना कि थोड़ा सा तवाजुन रखना है। एक फिल्म आई थी, विशाल भारद्वाज ने बनाई थी, वो गॉड फादर की रीमेक थी हिंदी में, उसमें नसरुद्दीन शाह थे और एक वो मर गए, क्या कहना है, ओमपुरी, वो दोनों, मकबूल फिल्म का उसका नाम था। सर उस फिल्म को अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा आप मेरे कहने देखिए, से। मैंने देखी उस थी।
उस फिल्म के अंदर सर वो दोनों ये कहते रहते हैं, ये आग को पानी का डर बराबर रहना चाहिए। ये वो दोनों पंडित बने रहते हैं, वो बनाते रहते हैं। संतुलन, हाँ, शक्ति का संतुलन तो रहना वो चाहिए। संतुलन शक्ति, तो यही संतुलन शक्ति है ब्रजभूषण की जो है, और राजा भैया की जो है। ये जो अमित शाह जी कंट्रोल कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ये जो शक्ति प्रधानमंत्री, का अच्छा संतुलन। एक बात सर और भी है, हालांकि लोग हमारे दर्शक कुछ हंस सकते हैं। इस एक हमारा मेरठ का एक वाक्य सुनाता हूँ, एक ही लाइन का। एक लड़का था, उसे जब पुलिस ने पकड़ा, वो थोड़ा बदमाश किस्म का बंदा था। उसका चाचा बहुत बड़ा बदमाश था, तो उसको पकड़ लिया कि इसका तो चाचा बदमाश है, ये भी बदमाश है। तो जो उसे पकड़ा, तो उसके पीछे जो बैठा था एक लड़का, वो नौकरी याफ्ता था, पढ़ा लिखा लड़का था, बड़ा अच्छा लड़का था। तो वो चुपचाप पुलिस वाले से बच के जाने लगा। तो उसने एकदम पकड़ा उसे, सर इसे भी पकड़ो। तो उसने जब वो हवालात में जाके बैठ गए, तो उससे वो बोला कि कोफ्ते मेरे साथ खा ले, हवालात से भाग जा, कोफ्ते मेरे साथ। तो ये मैं बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये वाला माहौल ये हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, कि इन लोगों के जो रखा गया है ना साथ में, ये जो ब्रजभूषण हुए, ये लोग हुए, इनको ये करीब लाना भी नहीं चाहते। इनको ये करीब, जिनको लाना है वो ले आए, अपने आप लेकर आ गए। इनके पास वो कंट्रोल भी नहीं करना चाहते। तो योगी आदित्यनाथ को तो कंट्रोल करने के लिए दरअसल केंद्र ने वो बेसिकली काम कर रखा है कि फिलहाल ये जो है ना थोड़ा अपना बराबर में रखना है। क्योंकि अब मैं वही बात बता देता हूँ जो मैंने मिसाल सुनाई, कि मोदी जी और अमित शाह, जैसा कि राजीव सरदेसाई बता रहे थे एक बार, कि स्कूटर पे जाते थे रात को पोस्टर चेक करने। तो अब रहे तो मोदी जी के साथ क्या कहते हैं अमित शाह, और बीच में आ गए योगी जी। तो ये बात समझ में आती है कहीं? बात बिल्कुल तो सही ये है। तो उनको इजीली उन्होंने तैयार कर रखे हैं लोग। मूल भाव यही है। बहुत मजा आया हाँ, राशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए, आपका आभार। तो ये थी चर्चा, और हम बात कर रहे थे ब्रजभूषण सिंह के इस बागी तेवर के और योगी आदित्यनाथ की इस ब्रांडिंग के। तो भाजपा में अंदर घमासान बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हमारी निगाह रहेगी, आप देखते रहिए 4 PM। चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।